अस्सलामुअलैकुम। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि मिड टर्म के क्विज़ का शेड्यूल अनाउंस हो गया है। 11 जून की डेट को आज ये इन्होंने पब्लिश किया है। इसमें कुछ बुनियादी पॉइंट्स हैं जो मैं आपको गोशगुजार कर दूं और आप उन पॉइंट्स को याद रखिएगा ताकि आपके ग्रैंड क्विज़ में आपको रहनुमाई हासिल हो सके। नंबर एक चीज़ कि आपने अपने जो शेड्यूल ये आ गया है, आपने अपने सब्जेक्ट इसमें मार्क कर लें और जो भी आपके मुतलका सब्जेक्ट हैं, ये पूरा एक शेड्यूल का डिटेल्स दी हुई है टेबल में। आप अपने मतलूबा सब्जेक्ट जो आपके हैं वो उसको मार्क कर लें या हाईलाइट कर लें और इसको नुमाया कर लें। उसके बाद इस पे डेट लिखी हुई है हर कॉलम के टॉप पर कि ये पहला पेपर 22 को होगा, फिर 23 को, 24 को, 25 को और इस तरह से ये तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे और एंडिंग जो पेपर होगा वो होगा 2 जुलाई को एंडिंग पेपर होगा। इसमें कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपने अपनी डेट का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि ग्रैंड क्विज़ की वेटेज ज़्यादा है बनिस्बत आम जो आपके जनरल क्विज़ आते हैं। जनरल क्विज़ 10 नंबर का होता है जबकि ग्रैंड क्विज़ आपका नेमुल बदल है मिड टर्म एग्ज़ाम का। बहुत अच्छा ये आपके पास चांस है और आप इसको कतई भी मिस ना कीजिएगा। ग्रैंड क्विज़ में आप इजीली अपने क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी वेटेज 15% से 20% है। कुछ बच्चों ने मेरे से सवाल किया था कि सर इन्होंने अनाउंसमेंट लिखा है कि ग्रैंड क्विज़ आएगा या असाइनमेंट आएगी, तो उसका मैं ये वजाहत करता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका ग्रैंड क्विज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे एक मैथ लैब का सब्जेक्ट है जिसका ग्रैंड क्विज, क्योंकि वो टोटल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। जो टोटल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं और उसमें एक सॉफ्टवेयर है मैथ लैब, उससे मुतलका काम सारा डिस्कस किया जाता है और उसका पेपर भी इस तरह से होता है, तो उसका क्विज नहीं बन सकता, तो उसकी एक असाइनमेंट आ जाती है। इस तरह के एमएससी मैथ में, एमएससी जूलॉजी में और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वो टोटल प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है, तो उसके एमसीक्यूज नहीं बन सकते, तो उसका वो एक असाइनमेंट सी आ जाती है और वो 20 नंबर की होती है या 25 नंबर की होती है। उसके अलावा तमाम सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज आएंगे जो कि 30 होंगे, 30 एमसीक्यूज होंगे और जैसे कि उन्होंने टाइम बताया कि 90 सेकंड में आपने वो कवर अप करने हैं। अब जो 30 एमसीक्यूज होंगे वो 30 मिनट में होंगे और एक एमसीक्यू के लिए 90 सेकंड्स दरकार हैं। जैसे कि आम तौर पे आप 10 नंबर वाला क्विज करते हैं, वो भी आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई होगी कि जैसे ही अगर आप 90 सेकंड पूरे होते हैं तो वो क्विज चला जाता है। अगर आपने उसका कोई भी आंसर नहीं लगाया तो उसको मार्क नहीं किया तो उसके 0 हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट क्विज ऑटो आ जाता है। तो इस तरह से इसमें भी ऐसे ही है। अगर आपका ऑन कर लेते हैं क्विज और उस वक्त आपने उसका 90 सेकंड तक जवाब नहीं दिया तो आपने वो क्विज चला गया और फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया। टोटल एमसीक्यूज होंगे 30 में से आपने कोशिश आपकी होनी चाहिए कि जैसे कि वेटेज उसकी 20% है या कुछ की 15% है, तो आपके 30 में से कुछ नहीं तो 15 लाजमी ठीक होने चाहिए। वैसे तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके 30/30 ठीक हों बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आप कोशिश करें कि आपके कम अज कम 15 लाजमी ठीक हो अगर आपने पास होना है तो ये एक रफली एस्टिमेट है और हमारी और आपकी कोशिश ये होगी कि इसमें आपके 30 में से 30 ही ठीक हों और उसके लिए आप मुख्तलिफ तरह के बुक्स और ओल्ड क्वेश्चंस और इस तरह की स्टडीज़ कीजिएगा जिससे रहनुमाई हासिल होगी और हमारे भी आप मुख्तलिफ टाइम्स के दौरान कैंपस आते हैं और हमारे टीचर्स, हमारे स्टाफ, हमारे जो मेम्बरान हैं वो आपको हेल्प करते हैं, बताते हैं कि बेटा किस तरह से आपने स्टडी करनी है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और किस तरह से आप इसकी अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो कुछ बच्चों के ऐसा भी हो जाएगा कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट के आ जाएंगे, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। आपने अब पिछली मरतबा ये था कि 2 दिन दिए गए थे, इस मरतबा उन्होंने सिर्फ 1 दिन दिया है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि 9 AM से 9 PM तक
एक ही दिन में, मिसाल के तौर पे अगर BIF 401 का पेपर है तो वो मंडे 21 को ही आएगा, मंडे 21 को आएगा 9 AM, AM का माने आफ्टर मॉर्निंग, सुबह को 9 बजे आएगा और शाम के 9 बजे वो चला जाएगा। तो इससे पहले पहले आपने उसको अटेम्प्ट करना है। इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट का है, वो 22 तारीख को आएगा, फिर 23 को, फिर 24 को। तो आपने सबसे पहले अपने सब्जेक्ट यहाँ मार्क कर लें और इसको कहीं अपनी डायरी पर नोट कर लें या अपने मोबाइल पर जो भी आपकी जहाँ पर मेमोरीज वगैरह सेव करती हैं, रिमाइंडर सेव करती हैं वहाँ पर, क्योंकि जब मिड ग्रैंड क्विज नहीं कर पाए आप तो आपके फेल होने का चांस हो जाएगा कि अगर आपने ग्रैंड क्विज मिस कर दिया तो आप फाइनल में भी पास हो जाओ, अगर ग्रैंड क्विज में फेल हो तो आप फेल हो। तो इसलिए कोशिश करें कि आपके ग्रैंड क्विज में अच्छे नंबर आए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स की स्टडी करें और उसको डीपली देखें और अपने मुतलका जो भी टॉपिक्स हैं उसको अच्छी तरीके से देखिए। और इसमें एक ख़ास चीज़ ये बताता हूँ कि ख़ास तौर पे जो मैथ के क्विज होते हैं तो उसमें सम टाइम ये होता है कि कुछ इक्वेशंस में कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं कि वो विजिबल नहीं होते और वो रीड नहीं किए जा रहे होते और वो रीडेबल नहीं होते। तो ऐसी सूरत में आपने परेशान नहीं होना, अगर कोई ऐसी सूरत हो जाए तो उसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और वो बाद में अपने टीचर को ईमेल कर दीजिएगा कि टीचर ये एक सिंबल था जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा मेरी स्क्रीन पर, आपके सिस्टम में मैथ टाइप इंस्टॉल हो, जे फ्लैप भी इंस्टॉल हो और जो मुतलका सब्जेक्ट से मुतलका सॉफ्टवेयर हैं वो सारे इंस्टॉल हों। मिसाल के तौर पे अगर उर्दू वाला पेपर कर रहा है बच्चा तो वो उर्दू का इन पेज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, और अगर वो मैथ का कर रहा है तो उसके सिस्टम में मैथ टाइप इंस्टॉल हो या MS ऑफिस इंस्टॉल हो। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि वो जो फॉन्ट हैं वो फॉन्ट आपके उसमें अवेलेबल हो जाती हैं। अमूमन ऐसा होता है कि मैथ टाइप में इन्होंने कुछ रखे होते हैं और वो जब क्वेश्चन सामने आता है तो वहाँ डब्बा डब्बा सा नज़र आता है और वो सिंबल नज़र नहीं आता। आपने फ़ौरन उसका स्क्रीनशॉट बना लेना है और वो टीचर को ईमेल, व्यू वाली ईमेल के थ्रू भेज देना है कि टीचर ये क्वेश्चन था जिसमें सिंबल नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से मैं इसका जवाब नहीं दे पाया। लास्ट टाइम ये एक दो बच्चों के साथ ऐसा हुआ था। अमूमन इस्लामियात के पेपर में ऐसा होता है कि जो अरबी वाले फॉन्ट हैं वो जब हम क्वेश्चन में ओपन करते हैं तो वहाँ पर डब्बा डब्बा आता है और जो अरबी होती है वो रीडेबल नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चे को परेशानी होती है। तो ऐसी सूरत में आप फौरी तौर पर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वो सेव कर लीजिएगा ताकि टीचर आपको कंपनसेट कर सके, आपके पास प्रूफ मौजूद हो कि जनाब मेरे पास ये सवाल ऐसे आया था। नंबर दो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हैं तो आपको श्योर हो कि आपकी लाइट प्रॉब्लम नहीं जाए करेगी और आपका इंटरनेट बीच में फ्लक्चुएशन नहीं होगा, क्योंकि अगर लाइट फ्लक्चुएशन हो गई तो आपका जो क्वेश्चन आपने ऑन किया हुआ था उस वक्त वो क्वेश्चन ज़ाया हो जाएगा। और एक एक नंबर की कीमत है, आपका एक नंबर की वैल्यू है, तो हम नहीं चाहते कि आपका किसी भी स्टेज के ऊपर कोई क्वेश्चन ज़ाया हो। आप 100% लाइट की, जैसे कि आजकल गर्मी का मौसम है और बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप कैंपस आ जाइएगा, कैंपस में बैठ के कीजिएगा। कैंपस में चूँकि जनरेटर और UPS वगैरह की सहूलियात होती है। अगर आपके पास लैपटॉप है, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो आप ऐसे टाइम में कीजिएगा जिस टाइम में आपको श्योर हो कि हाँ अब लाइट भी नहीं जाएगी और अब इंटरनेट का भी प्रॉब्लम नहीं होगा और मैं 30 क्वेश्चन बआसानी इजीली मैनेज कर लूँगा। और अगर आप एक मरतबा क्विज स्टार्ट कर देते हैं तो 30 क्वेश्चंस 90 सेकंड के बाद या के बाद डिग्री आते रहेंगे और वो एक एक करके आपको उसका जवाब देना लाजमी है। इन द मीन टाइम आप अभी क्विज कर रहे थे कि इत्तेफाक की बात है कि आपको कोई बहुत ही इमरजेंसी पड़ गई, कोई ऐसा काम आ गया, कोई ऐसा फोन आ गया, कोई बॉस का फोन आ गया, कोई ऐसी चीज आ गई, तो आप उसको वहीं पर क्लोज कर दें। उसको खराब करने के बजाय, उसको छोड़ देने के बजाय उसको वहीं से क्लोज कर दें। उसका फायदा ये होगा कि आपका वो जो एक क्वेश्चन था, और ये मैं ऐसी सूरत में कह रहा हूं कि जब आपके पास बहुत ही कोई ऐसा चारा ना रहे कि आपको छोड़ना है पेपर, आपने पेपर ऑन कर लिया लेकिन इन द मीन टाइम आपके बॉस का फोन आ गया या घर में कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो गई या कुछ भी ऐसी सूरत हो गई
कि जिसमें आपको पेपर छोड़ के उठ के जाना है। अगर ऐसी सूरत में आप छोड़ते हैं तो ओनली वन क्वेश्चन जो आपने उस वक्त ओपन किया हुआ था सिर्फ वो जाया होगा और बाकी सारे जाया नहीं होगा, और इस तरह से आपका पेपर जाया होने से बच जाएगा। अमूमन ऐसा होता है कि आप अभी पेपर ऑन किया तो आप बैठे थे तो इत्तेफाक से कोई डोर की बेल बज गई और इत्तेफाक से कुछ किसी ने बुला लिया या कुछ हो गया, तो ऐसी सूरत में आपको जाना बहुत जरूरी है, पेपर छोड़ना बहुत जरूरी है, तो उस वक्त आप पेपर क्लोज कर दें। आपका वो जो क्वेश्चन है सिर्फ वो जाया होगा और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जब आप दोबारा उसको ओपन करेंगे तो वो क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा जहां पे आपने छोड़ा था। यानी कि अगर आप 5वें क्वेश्चन पे थे तो वो छठा क्वेश्चन आ जाएगा और 5वां आपका सिर्फ एक क्वेश्चन जाया होगा और फिर आप छठे से सो ऑन कंटिन्यू कर पाएंगे। और इसमें खास चीज ये कि अमूमन ऐसा होता है कि बच्चों को पता नहीं होता और वो क्वेश्चन को देखकर और फौरन ही गूगल पे और मुख्तलिफ किताबों में ढूंढना शुरू कर देते हैं और इवन के वो टाइम ही गुजर जाता है। तो ऐसी सूरत में आपने टाइम का खास ख्याल रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि आप गूगल पे सर्च करना शुरू कर दें तो उधर से टाइम 90 सेकंड का टाइम है और 90 सेकंड से पहले पहले आपने उसका जवाब लगाना है। तो आप अगर किसी पॉइंट पे सर्च कर भी रहे हैं तो आपने 90 सेकंड का ख्याल रखना है कि 90 सेकंड से पहले पहले मैंने जवाब लगाना है। और अगर किसी स्टूडेंट का पेपर मिस हो जाता है किसी भी डोमेस्टिक प्रॉब्लम की वजह से, कोई फौतगी हो गई है घर में, कोई शादी है, कोई गमी है, कोई ट्रैवल करना पड़ गया, कोई मीटिंग है, कोई ऑफिस में मीटिंग है, तो कोशिश करें 100% कि आपको टाइम की मैनेजमेंट हो जाए और आप उस 12 घंटे के अंदर अंदर किसी भी तरह से पेपर अटेम्प्ट कर लें। क्योंकि अब ये मोबाइल पे भी हो जाता है और मोबाइल पे भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल में हैं, अगर आप कहीं भी हैं, तो अपना शेड्यूल इस तरह से बनाएं कि आपका वो टाइम 9 AM से 9 PM तक आप उसमें कहीं भी किसी स्टेज के ऊपर आके उसको अवेल कर लें। और अगर आप इत्तेफाक की बात है किसी इमरजेंसी की वजह से आपका वो मिस हो गया तो फौरी तौर पे अपने सब्जेक्ट टीचर को वीओ ईमेल से विद सॉलिड रीजन अपना रीजन के साथ एक्सप्लेन करें टीचर को कि टीचर ये वजह थी, ये प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से मेरा ये ग्रैंड क्विज मिस हो गया है, लिहाजा मुझे कंपनसेट किया जाए। तो मे भी यूनिवर्सिटी कोई फैसला करे और आपको फिर वो कंपनसेट करे। बाकी रहा सिलेबस का कि इस ग्रैंड क्विज में कितना सिलेबस आएगा। इन शॉर्ट तो ये कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 22 तक। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि उसके अंदर 5-5 मिनट का या 3-3 मिनट का लेक्चर है, उसको कहते हैं मॉड्यूल। तो जैसे CS 101 में तो कोई 300 मॉड्यूल हैं। तो अल मुख्तसर मैं ये कहता हूँ कि आधी किताब, जो भी आपकी किताब है उसकी आधी किताब आपने मिड टर्म के लिए तैयार करनी है। और कुछ सब्जेक्ट टीचर ने अनाउंसमेंट के अंदर, LMS में जो अनाउंसमेंट आती है वहां पर ये बताया हुआ है कि जनाब आली आपके मिड टर्म में फलां फलां टॉपिक जो है इंक्लूड नहीं होगा, तो आप वो टॉपिक एक्सक्लूड कर दें और फिर बाकी की तैयारी कर लें। क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम सिस्टम है इसमें रट्टा सिस्टम फेल है, रट्टा सिस्टम कामयाब नहीं है। इसमें कॉन्सेप्चुअल स्टडी है, कॉन्सेप्चुअल एग्जामिनेशन होता है। आपने जो भी टॉपिक पढ़े पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ें कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टीचर पूछने वाला, सवाल करने वाला किसी भी एंगल से सवाल कर ले, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको इजीली टैकल कर सकते हैं। तो कोशिश करें अपने टॉपिक्स के तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करें ताकि आपसे जब कोई सवाल आपके सामने आए तो आपके हाँ मुझे इसके बारे में पता है और इसका ये जवाब है। तो हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में रट्टा सिस्टम नाकाम है, रट्टा सिस्टम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल स्टडी आपने करनी है। तो यहाँ तक आपको मैं यहाँ तक मैं आपको बात अपनी ख़त्म करता हूँ कि आप मज़ीद इस डिटेल्स को देख लें, इस पूरे चार्ट को देख लें, इसमें आपके जहाँ भी सब्जेक्ट्स हैं उनको हाईलाइट कर लें। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारी वीडियो के अंदर हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी दे सकते हैं, और आपके जहन में कोई राय हो, कोई बात हो तो आप हमारे वहाँ कमेंट्स में दे सकते हैं। मैं अगली वीडियो के अंदर आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा।